इसने केवल अपने उंगलियों के अटैक से ही होलो सोल्स के दो पावरफुल तियानजुन को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। जियोयान की एवनली अर्थ पपेट ब्लैक तियानजुन के साथ फाइट में काफी कमजोर हो चुकी थी, जिससे उस पूरी पपेट पर क्रैक्स पड़ गए थे और धुआं उठ रहा था। जियोयान उसे अपने सोल स्पेस रिंग में रख लेता है और सोचता है कि एवनली स्काई डीमन पपेट शायद अब जहां दिनों तक टिकी नहीं रह पाएगी। अब वो तेजी से अपने मास्टर याओ लाओ के पास आ जाता है और हाफ फाइट संत में प्रमोट होने की वजह से उन्हें बधाई देता है, पर याओ लाओ कुछ बोल नहीं रहे थे, जिससे वो परेशान होता है और वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। याओ लाओ कहते हैं कि भले ही हमने होलो सोल्स के अटैक को रोक दिया हो, पर फिर भी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को भारी नुकसान हुआ। फॉलिंग स्टार पवेलियन में कई जगह आग लग रही थी। अगर मैं हाफ फाइट संत के रूप में प्रमोट नहीं हुआ होता और मेरी फाउंडेशन अनस्टेबल होती, तो 8वें और 9वें तियानजुन मेरे पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन और तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। इसीलिए मैं उन दोनों को मार देना चाहता था। जियोयान उन्हें कहता है कि मास्टर आप चिंता ना करें, वक्त रहते आपने अपनी फिजिकल बॉडी को हासिल कर लिया और ये महान पावर हासिल की, जिससे आज फॉलिंग स्टार पवेलियन सेफ है और ये अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो बोलते हैं कि जियोयान में कभी भी तुम्हारी मदद के बिना अपनी इस फिजिकल बॉडी को रिकवर नहीं कर पाता और ना ही इस हाफ फाइट संत में प्रमोट हो पाता। तुमने मेरे लिए काफी बड़ी मेहनत की और इतनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी का निर्माण किया। अब फेंग जियान, मु किंग लुआन और एक एल्डर के साथ याओ लाओ के पास आ जाते हैं। वो याओ लाओ से कहते हैं कि वाकई तुम एक हाफ फाइट संत में प्रमोट हो चुके थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमारी सारी हुई लड़ाई को अचानक से जीत में बदल दोगे और उन होलो सोल्स के लोगों को एक अच्छा सबक सिखाओगे। मु किंग लुआन और एल्डर भी मास्टर याओ लाओ को रेस्पेक्ट देकर बधाई देते हैं। याओ लाओ बोलते हैं कि तुम सभी ने मेरे लिए काफी कड़ी मेहनत की है। फेंग जियान कहते हैं कि भाई याओ लाओ, तुम्हारे यहाँ होने से निश्चित रूप से हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन काफी ऊंचाइयों पर उठेगा। आज के बाद कोई सेक्ट हमारे खिलाफ आग उठाने की हिम्मत नहीं करेगा और वो होल ऑफ सोल से भी हम पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जियोयान फॉलिंग स्टार टावर में अपनी पावर को रिकवर कर रहा होता है। उसकी रिकवरी पूरी हो चुकी थी। वो देखता है कि उसके सभी गाँव ठीक हो चुके हैं। याओ लाओ भी वहाँ जाते हैं। वो जियोयान से कहते हैं कि शिष्य, तुम्हारी इंजरी रिकवरिंग कैसी चल रही है। जियोयान मास्टर को देखकर खुश हुआ। वो उनके पास आता है और कहता है कि आपको मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, आपका छात्र बिल्कुल ठीक है, और उन्हें रेस्पेक्ट देकर पूछता है कि क्या होलो सोल्स ने फिर से कोई चाल चलने की कोशिश की है और क्या वो दोबारा हम पर हमला करने आने वाले हैं। याओ लाओ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब हमारे अब हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि याओ लाओ की पावर की वजह से अब सभी बाकी सेक्ट को एहसास हो गया था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन कितना स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने होलो सोल्स के तियानजुन को भी हराया था। इसीलिए कई सारे सेक्ट अब फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ जुड़ना चाहते हैं। याओ लाओ बताते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में कई सारे एलिट्स और पावरफुल क्लेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसीलिए अब होलो सोल्स जल्दबाजी में हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने की गलती नहीं करेगा। और वो जियोयान को बताते हैं कि लड़के, मैंने तुम्हें छोटे से बड़े होते हुए देखा, तुम्हें कल्टिवेशन की हर एक लेवल पर ऊपर चढ़ते हुए देखा। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अब 2 स्टार फाइट वेनरेट हो। जियोयान कहता है कि मास्टर, ये सब आपके निर्देशों की वजह से ही था, जिससे ही मैं इस पोजीशन पर पहुँच पाया। वैसे मास्टर, आपने अब अपनी फिजिकल बॉडी को हासिल कर लिया है, इसीलिए अब अपनी इस स्पेस रिंग को वापस अपने पास रख लेना चाहिए। इस रिंग में याओ लाओ के सभी फॉर्मूला और ज्ञान मौजूद था। याओ लाओ कहते हैं कि इस मास्टर के जीवन भर की नॉलेज इस अंगूठी के अंदर समाई हुई है और शायद तुम मेरे सभी कौशल में 90% तक महारत हासिल कर चुके हो। इसीलिए मेरे सभी पैतरे और तरीके तुमने सीख लिए हैं, यानी मैं वो सब तुम्हें सिखा चुका हूँ जो मैं जानता हूँ। इसीलिए अब तुम भी ग्रेजुएट होने की क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुके हो, जिस वजह से मेरी ये स्पेस रिंग तुम्हारे लिए काम की नहीं होगी, पर मेरी ये बोन चिलिंग फ्लेम तुम्हारे लिए काफी काम आएगी। इसीलिए तुम्हें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। और वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को जियोयान को सौंपने लगते हैं। जियोयान इससे हैरान होता है। याओ लाओ कहते हैं कि मैं अब हाफ फाइट संत रियल्म में प्रमोट हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे इसे बोन चिलिंग हेवनली फ्लेम की जरूरत नहीं है, और अगर ये मेरे पास रही तो इसका हुनर व्यर्थ जाएगा। पर तुम बर्निंग क्यू टेक्निक को कल्टिवेट करने की वजह से तुम्हारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग तरह की हेवनली फ्लेम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जियोयान एक हेवनली फ्लेम का महत्व जानता था। वो मास्टर से कहता है
कि मैं इसे नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ कि हर अलग अलग हेवनली फ्लेम में अलग अलग एबिलिटी होती है, इसीलिए काफी पावरफुल टूल की तरह है। पर हर एल्केमिस्ट को एक अच्छी फ्लेम की जरूरत होती है और आप भी एक एल्केमिस्ट होने की वजह से आपको भी इस फ्लेम की जरूरत होगी। इसीलिए भले ही आप एक हाफ फाइट संत बन गए हो, पर एक एल्केमिस्ट के रूप में आपको इस फ्लेम को अपने पास ही रखना चाहिए। और इस हेवनली फ्लेम के होने से एक एल्केमिस्ट की पावर में उतना ही सुधार होता है जैसे एक टाइगर के विंग से उग गए हो। मैं इस फ्लेम को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। याओ लाओ सोचते हैं कि मैं इस लड़के को एक फ्लेम देना चाहता हूँ, पर ये पहले की तरह लापरवाह नहीं रहा जो मेरी किसी भी बात पर विश्वास कर ले। इसीलिए अब इसे धोखा देना इतना आसान नहीं है। पर याओ लाओ ने उसे बोन चिलिंग फ्लेम देने का पूरा मन बना लिया था, इसीलिए वो बोन चिलिंग फ्लेम पर लगे हुए अपने सोल इम्प्रिंट को हटा देते हैं। जियोयान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुकते और अब वो सोल इम्प्रिंट हट चुका था। जियोयान कहता है कि मास्टर आपने क्या किया। याओ लाओ कहते हैं कि मैंने इस वर्ष से पहले ही अपनी छाप हटा दी थी, इसीलिए अब ये बोन चिलिंग फ्लेम का कोई मालिक नहीं है, इसीलिए तुम अब इस बोन चिलिंग फ्लेम के मालिक बन सकते हो। और जियोयान की तरफ उस फ्लेम को कर देते हैं। जियोयान को एहसास होता है कि वाकई उसके मास्टर उसकी बहुत परवाह करते हैं और अब उस फ्लेम को अपने पास रख लेता है और बोलता है कि मास्टर डिसिपल दिल से आपको इसके लिए थैंक्स कहना चाहता है। याओ लाओ पूछते हैं कि हमें डेमोनिक लोटस फ्लेम के एशियन मैप के जो टुकड़े मिले थे, उस मैप के पूरा होने के लिए हमें और कितने टुकड़े हासिल करने होंगे। जियोयान कहता है कि मास्टर मुझे ब्लैक कॉर्नर रीजन में से उसका एक पीस मिला था, पर उसके बाद मुझे इसका एक भी टुकड़ा नहीं मिला। याओ लाओ कहते हैं कि तुम एक दिन उस प्योर लोटस डेमोनिक फ्लेम को जरूर प्राप्त करके रहोगे। मैं मास्टर का फर्ज निभाते हुए तुम्हारे लिए उस फ्लेम की तलाश करूंगा। जब तुम उसे एजो कर लोगे तब तुम्हारी पावर काफी बढ़ेगी और इसे बोन चिलिंग फ्लेम के रिफाइन करने से उसका इफेक्ट काफी ज्यादा औसम होगा। इसीलिए एक दिन हम निश्चित रूप से उस फ्लेम को ढूंढ लेंगे। और वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें कुछ याद आता है। वो कहते हैं कि एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नालन फैमिली की लड़की नालन यानरान हमारे फाइलिंग स्टार पवेलियन में आई है और वो तुम्हारी तलाश कर रही है, इसीलिए तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। वहीं हम नालन को देखते हैं जो बाहर हॉल में जियोयान का इंतजार कर रही होती है। तभी जियोयान वहाँ आने लगता है। जियोयान को देखकर उसे एहसास होता है कि जियोयान की पावर फाइट वेनेरेट रियल्म में पहुंच गई है। उसे पुरानी बात याद आती है जब किस तरह उसने उसे पावर की वजह से अपमानित किया था, पर अब उसकी पावर उससे कहीं आगे है और वो इस फाइलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर है। इससे वो काफी शर्मिंदा महसूस करती है। जियोयान नालन से कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आई और मुझे क्यों ढूंढ रही हो। नालन कहती है कि टीचर यूनियन की जान को खतरा है, इसीलिए मैं उन्हें बचाने के लिए तुम्हें आग्रह करने के लिए आई हूँ। जियोयान पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। नालन बताती है कि जब मैं यूनियन के साथ इस सेंट्रल प्लेन्स में आई थी, उसके कुछ समय बाद ही फ्लावर सेक्टर ने टीचर को एक गेस्ट एल्डर बना लिया, इसीलिए हम अस्थायी रूप से फ्लावर सेक्टर में रहते थे। फ्लावर सेक्टर में रहते हुए दूसरे साल के वक्त हम गलती से एक अननेम्ड वैली के अंदर एंटर कर गए और वहाँ यूनियन को एक ओल्ड लेडी मिली जिसके पांव पैरालाइज हो चुके हैं और वो बेहोश थी। इसीलिए टीचर यूनियन ने उसका इलाज किया और उन्हें ठीक करने की काफी कोशिश की, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो बूढ़ी औरत एक स्टेज पर्सनालिटी होगी। टीचर ने उस ओल्ड लेडी का काफी ख्याल रखा, पर उनको बचाना नामुमकिन हो गया। वो ओल्ड लेडी फ्लावर सेक्टर की पुरानी लीडर ओल्ड हुआ ये थी और जब ओल्ड हुआ ये अंत के करीब थी तो उसने अपने अजीब से मेथड्स का इस्तेमाल किया और अपनी सारी ड्यूक्यू और एनर्जी को टीचर यूनियन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया और साथ ही उन्होंने फ्लावर सेक्टर के सेक्टर मास्टर का जेट टोकन भी यूनियन को दे दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि यूनियन ही फ्लावर सेक्टर की अगली लीडर बने। दरअसल वो एक नेक दिल इंसान को लीडर चुनना चाहती थी, पर यूनियन की युवा सेक्टर की लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम दोनों ने ओल्ड हुआयू को दफना दिया और टीचर ने फ्लावर सेक्टर की सेक्टर पोजीशन नहीं संभाली, पर फ्लावर सेक्टर की एक्टिंग सेक्टर मास्टर हुआ जिन ने हमें ढूंढ लिया। हुआ जिन ने टीचर को सेक्टर टोकन को हैंड ओवर करने पर मजबूर कर दिया। टीचर कोई परेशानी नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसे टोकन सौंप दिया, पर कौन जानता था कि हुआ जिन की नीयत काफी खराब होगी। वो नई सेक्टर लीडर बनने के साथ ओल्ड हुआ की पावर भी हासिल करना चाहती थी जो टीचर के पास है। जियोयान उसे कहता है कि हुआ जिन फ्लावर सेक्टर की सिर्फ एक एक्टिंग सेक्टर मास्टर है, तो फ्लावर सेक्टर जो सेंट्रल प्लेन्स के दो मेजर सेक्टर्स में से एक है, फिर क्या सेक्टर के एल्डर हुआ जिनको इस तरह लापरवाही से काम करने देंगे। नालन बताती है कि फ्लावर सेक्टर के ज्यादातर एल्डर ग्रैंडपा हुआयू की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हैं और वो यूनियन को ही लीडर बनता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए वो टीचर के साथ है, वरना हुआ जिन ने कब का टीचर के खिलाफ कदम उठाया होता और उसकी बॉडी में मौजूद
बावजूद डोक्यू को छीन लिया होता और इन सब की वजह से हुआ जिन ने यूनियन को एक चैलेंज दिया है कि वो उसके साथ एक डुएल करे। जियोयान कहता है कि क्या यूनियन को हुआ जिन से लड़ना होगा। नालन कहती है कि ऐसा नहीं है, हुआ जिन काफी चालाक है, वो टीचर को किसी भी तरीके से जीतने नहीं देना चाहती, इसीलिए उसने फाइनल के लिए अपने लवर याओ हुआ लियांग जुन को मैदान में उतारना चाहती है। इसीलिए वो फाइट के लिए अपने लवर याओ हुआ लियांग जुन को मैदान में उतारना चाहती है, जो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का मेंबर है। उसने शर्त रखी कि अगर यूनियन हार गई तो उसे ओल्ड ग्रेनी हुआ यू की सारी डोक्यू एनर्जी उसे सौंपनी होगी। इसीलिए नालन चाहती है कि जियोयान यूनियन की तरफ से लियांग जुन के खिलाफ लड़े। जियोयान उसे पूछता है कि आखिर हुआ जिन और उसके प्रेमी की पावर कौन से लेवल पर है। वो बताती है कि हुआ जिन 4 स्टार फाइट विनरेट रियल्म में है, पर असली प्रॉब्लम उसका लवर लियांग जुन है जिसकी पावर 6 स्टार फाइट विनरेट पर है। जियोयान सोच में पड़ जाता है और वो पूछता है कि यूनियन को पिछले सेक्ट मास्टर हुआ यू की सारी डोक्यू मिली है, पर क्या फिर भी वो इस लियांग जुन के खिलाफ जीत नहीं सकती। नालन कहती है कि ओल्ड